वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर एमएल अग्रवाल के जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स is an indirect tax levied on the supply of goods and services, that is, on the sale of goods and rendering services. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है या जीएसटी क्या है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब हम जब गुड्स को सेल करते हैं या परचेस करते हैं उस टाइम जीएसटी एप्लीकेबल होगा, और हम जब किसी को सर्विस देते हैं या किसी से सर्विस लेते हैं तब भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखो, यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट टैक्स का एक डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। देखो, an indirect tax is a tax that is levied upon goods and services before they reach to customer, who ultimately pays the indirect tax as a part of market price of the good and service purchased. तो indirect tax क्या है? ये एक्चुअली कस्टमर देते हैं थ्रू मार्केट प्राइस। ठीक है, जब वो किसी गुड्स को परचेस करते हैं या किसी सर्विस को लेते हैं। ठीक है। अब मेन टॉपिक के ऊपर आओ। इट इज अ नेशन वाइड टैक्स, मतलब पूरे नेशन में एक ही टैक्स है, विच सब्ज्यूम्स सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, सेंट्रल टैक्सेस भी थे और स्टेट टैक्सेस भी थे, लेकिन वो सारे टैक्स को रिप्लेस करके एक ही टैक्स हुआ है, वो है जीएसटी। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। मतलब हम लोगों के नेशन एक ही है, और हम जब किसी गुड्स को खरीदते हैं या किसी सर्विसेज को लेते हैं तो हम एक ही टैक्स पे करते हैं, वो है जीएसटी। ठीक है। अब देखो कौन कौन सा टैक्स मार्च हुआ है जीएसटी में। सेंट्रल लेवल टैक्सेस मार्च इनटू जीएसटी आर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये सारे सेंट्रल टैक्स मार्च होकर जीएसटी हुआ है। और स्टेट लेवल क्या क्या टैक्स मार्च हुआ है जीएसटी में? ऑक्ट्रॉइंग एंड एंट्री टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी एंड लग्जरी एक्सेट्रा। तो ये सारे स्टेट लेवल टैक्स मार्च होकर जीएसटी हुआ है। ठीक है। अब देखो, जीएसटी क्रिएट्स अ सिम्बैलेंस ऑफ कॉमन मार्केट वेयर एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ irrespective of where it takes place has common treatment and a defined common tax rate throughout the chain. तो जीएसटी कॉन्सेप्ट में एडवांटेज क्या है कि जो भी गुड्स हो या जो भी सर्विसेज हो, ठीक है, सबको कॉमनली ट्रीट किया जाता है। मतलब सबके लिए एक ही कॉमन ट्रीटमेंट है और सबका टैक्स रेट भी सेम है, एक ही कॉमन टैक्स रेट है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है जीएसटी क्रिएट्स अ सिम्बैलेंस ऑफ कॉमन मार्केट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज एब्रिविएटेड एज जीएसटी, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है वो सारे हम प्रीवियस जो पैराग्राफ था उसमें समझा दिए। अब देखो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। डीलर, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल इज नोन एज डीलर और ट्रेडर। अ डीलर कैन बी अ फर्म और अ कंपनी।
तो डीलर क्या है? डीलर एक ऐसा पर्सन है और एक कंपनी है जो गुड्स को या सर्विसेज को खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, ठीक है? उसे हम ट्रेडर भी बोल सकते हैं। ओनली अ डीलर, दैट इज अ पर्सन और अ फर्म और अ कंपनी registered under GST is authorized to charge and collect GST on the sale of goods or services. तो only authorized dealer ही GST कलेक्ट कर सकता है या चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट देखो, इंट्रा-स्टेट सेल्स। Sales of goods and services within the same state are called intrastate sales. तो अगर एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो तो उसे हम बोलेंगे इंट्रास्टेट सेल्स। नेक्स्ट, इंटरस्टेट सेल्स। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर कॉल्ड इंटरस्टेट सेल्स। तो अगर स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी अगर सेल हो या परचेसिंग हो तो उसे हम बोलेंगे इंटरस्टेट सेल्स, ठीक है? नेक्स्ट, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी पेड बाय अ डीलर is called input GST and GST collected from the customer is called the output GST. तो GST कब हम लेते हैं या देते हैं? अगर हम एक डीलर है तो हम जब परचेस करेंगे तब हम GST पे करेंगे और जब हम उसी गुड्स को रीसेल करेंगे तब हम कस्टमर से वो हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो जब कोई डीलर परचेस कर रहा है गुड्स, उस टाइम में जो वो जीएसटी पे करता है उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स फॉर डीलर। और जब वही डीलर गुड्स को रीसेल करता है कस्टमर को और कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है तो वो डीलर के लिए आउटपुट जीएसटी हो गया, ठीक है? नेक्स्ट, type of taxes under GST. There are 3 taxes applicable under GST. Central Goods and Services Tax, State Goods and Services Tax, Integrated Goods and Services Tax. Central Goods and Services Tax को CGST बोलते हैं शॉर्ट में, State Goods and Services Tax को SGST बोलते हैं शॉर्ट में और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को आईजीएसटी बोलते हैं शॉर्ट में। अब देखो ये क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तो सेंट्रल जो जीएसटी कलेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या सीजीएसटी। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूटीजीएसटी, ये क्या है? स्टेट जो जीएसटी कलेक्ट करता है वो है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। देखो, बोथ दिस टैक्सेस आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। जब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो तब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही एप्लीकेबल है गुड्स के ऊपर, ठीक है? दैट इज ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। The intrastate sales GST is divided equally among center and state government. मतलब जब इंट्रास्टेट सेल हो या बोल सकते हो कि एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो तब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही एप्लीकेबल होगा और दोनों इक्वली डिवाइड होगा। मतलब अगर 18% जीएसटी लगा उस गुड्स के ऊपर तो 9% होगा सीजीएसटी और 9% होगा एसजीएसटी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल अ डीलर इन कर्नाटका sells goods
worth rupees 3,000 to a dealer in Karnataka. Suppose GST rate is 12% on these goods. Then GST will comprises of CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. वही बोले कि टोटल जो GST है वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक है CGST एंड दूसरा है SGST. The seller will collect 6% of rupees 3,000, that is rupees 180 as CGST, which will go to the central government, and 6% of rupees 3,000, that is rupees 180, which will go to the state government of Karnataka. Thus, the dealer collect 12% of rupees 3,000, that is rupees 360 as total GST. ठीक है, तो डीलर टोटल 12% GST कलेक्ट करेगा कस्टमर से. ठीक है, 12% में से 6% होगा CGST और 6% होगा SGST. Half of which goes to central government and the other half goes to state government of Karnataka. अब देखो IGST. IGST is levied on inter-state sale. मतलब जब स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी टू स्टेट जब ट्रांजैक्शन होगा तब IGST एप्लीकेबल होगा. दैट इज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट. इट इज ऑल्सो लेविड on import of goods and services into India and on export of goods and services outside India. तो अगर कंट्री से बाहर भी ट्रांजैक्शन हो तब भी IGST ही एप्लीकेबल है. ठीक है, IGST गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो IGST पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है. फॉर एग्जाम्पल, अ डीलर फ्रॉम मध्य प्रदेश सेल्स goods worth rupees 50,000 to a dealer in Punjab. Suppose GST rate is 18% on these goods. Then the seller will collect 18% of rupees 50,000, that is rupees 9,000 as IGST, and the entire amount of IGST will go to the central government. ठीक है, तो अगर MP का डीलर पंजाब का डीलर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करे तो सेलर जो 18% IGST कलेक्ट करेगा वो पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा. ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में. तो इस वीडियो में इतना तक. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज. बाय.